हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। टेंसेस की ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसमें आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेन टेंसेस तो तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि हर टेंस के आगे 4 फॉर्म्स होती है, मतलब 4 फॉर्म्स होती हैं हर टेंस का। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होंगे, 4 फॉर्म्स होंगी उसके, और जो पास्ट टेंस होगा उसके भी 4 और फ्यूचर के भी 4। वो क्या होती हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट टेंस को देखें तो उसमें होती हैं उसकी 4 फॉर्म्स, और वो होती हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस को देखें तो पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस की सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप सब ये याद रखेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस की थर्ड फॉर्म, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहीं पर ही शुरू हो जाती है हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की इंपॉर्टेंस। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन। आई होप इन सबसे आप परिचित होंगे। अगर हम डू, डिड, डन को देखते हैं तो इसमें डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और डन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं उसमें यूज होती है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अगर डू का होगा तो डन यूज करेंगे हम, और साथ में हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव। मतलब या तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ। और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने से पहले चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में अगर हमें कहना है मैंने अपना काम कर लिया है तो हम कहेंगे आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, आई है इसलिए आया माई, ठीक है। और अगर ये बोलना होगा उसने अपना काम कर लिया है तो बोलेंगे ही हैज डन हिज वर्क। ही है तो इसलिए हिज आया। आपने या फिर तुमने अपना काम कर लिया है, तुम के लिए या आपके लिए यू होता है, आपको पता है। यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। यू है तो इसलिए आया योर। हमने अपना काम कर लिया है, हमने की इंग्लिश होती है वी। वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है। वी है तो इसलिए आया आर। कोमल ने अपना काम कर लिया है, कोमल हैज डन हर वर्क। कोमल क्योंकि गर्ल है तो इसलिए आ गया हर। कोमल और तान्या ने अपना काम कर लिया है, कोमल एंड तान्या हैव डन देयर वर्क। कोमल एंड तान्या 2 लोग हैं ना, तो इसलिए हैव आ गया और देयर आ गया साथ में, ठीक है, 2 लोगों के लिए। अब आपने ये देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस में मैंने हैव यूज किया है, जैसे कि फर्स्ट के साथ, यू के साथ भी किया, फिर कोमल एंड तान्या के साथ भी किया, कोमल के साथ हैज यूज किया, ही के साथ हैज यूज किया। तो इसका रूल ये होता है कि जो एक वचन होता है, यानी कि सिंगुलर्स जो होते हैं सारे, सिर्फ आई और यू को छोड़कर, ठीक है, आई एंड यू, आई और यू को छोड़कर बाकी सभी सिंगुलर्स के साथ, ठीक है, बाकी सभी सिंगुलर्स के साथ, मतलब एक वचन के साथ क्या आता है? हैज आता है, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि आई और यू के साथ, आई एंड यू, यहां पर है ना आई एंड यू को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर बाकी सभी सिंगुलर्स के साथ। लेकिन दूसरा क्या है रूल? आई एंड यू के साथ और बाकी सभी प्लूरल्स के साथ, यानी कि बाकी सभी बहुवचन के साथ, आई और यू के साथ भी और बाकी सभी बहुवचन के साथ जो है वो आता है हमारा हैव। क्योंकि कोमल एक है तो इसलिए हैज आया, कोमल एंड तान्या 2 लोग हो गए ना, तो बहुवचन हो गया तो हैव आ गया, ठीक है। यू के साथ तो मैंने आपको बताया ये कि रूल है कि आई और यू के साथ हैव ही आना है। वी का मतलब हम होता है, हम मतलब एक से ज्यादा हो गया तो हैव आ गया। ही एक पर्सन है, ही 1 बॉय है तो हैज आ गया। आई के साथ मैंने आपको बताया है कि आई के साथ हमने हैव लगाना है ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
इतना तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि इस टेंस को यूज कहाँ करना है, हमने किन सिचुएशंस में यूज करना है, तो उस टेंस को सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं उन सिचुएशंस के लिए जहां पर एक्शन खत्म हुआ है लेकिन टाइम नहीं बताया गया है। जैसे कि आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, मैंने जो है ब्रश कर लिया है, मैंने अपने दांतों को ब्रश कर लिया है। कर तो लिया है लेकिन कब किया है, 5 मिनट पहले किया है या फिर 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटा पहले, टाइम मेंशन नहीं है। एक और सेंटेंस जैसे मैं आपको बताती हूँ कि माई फादर हैज गॉन टू जयपुर, मेरे पापा जयपुर चले गए हैं। चले गए हैं जयपुर लेकिन कब गए, कल रात को गए, परसों रात को गए, आज सुबह गए, बस ये नहीं पता, टाइम नहीं मेंशन किया गया इसमें भी। और एक और सेंटेंस मैं बताती हूँ जैसे कि आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक न्यू कार खरीद ली है। खरीद ली है मैंने न्यू कार, ये इंफॉर्मेशन हम दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन कब खरीदी है, कल खरीदी है, 1 महीना पहले खरीदी है या फिर 1 साल पहले खरीदी है। आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक कार खरीद ली है। ठीक है, तो ये इन सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और जो दूसरा है, यानी कि दूसरे नंबर पर ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे एक्शंस हैं जो अभी रिसेंट पास्ट में ही फिनिश हुए हैं, खत्म हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, और ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली ऐसे वर्ड्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी यूज करना है, कर सकते हैं, और किस तरह से यूज कर सकते हैं और उससे उन सेंटेंसेस का मीनिंग कैसे डिफरेंट हो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपने बोला कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क मतलब कि मैंने अभी अभी काम खत्म किया है। ऐसा नहीं है कि जस्ट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं होगा, तब भी वो करेक्ट होगा। अगर हम ये बोले आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क या फिर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, या फिर आई हैव डन माई होमवर्क, एक ही बात है, तो वो भी ठीक होगा, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे? अगर ये बोले कि आई हैव डन माई होमवर्क या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो उसमें ये होगा कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। कब खत्म किया है, 1 घंटा पहले खत्म किया है, 2 घंटा पहले खत्म किया है, वो नहीं पता, बट रीसेंट पास्ट में किया, मतलब ऐसा नहीं है कि कल खत्म किया और आज बता रहे हैं कि आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, बताना रीसेंट पास्ट की एक्टिविटीज को ही है। और अगर ये बोले आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, तो उसका मतलब है अभी अभी फिनिश किया है। जैसे कि एक सिचुएशन बताती हूँ, आप घर में हो और मम्मा आ गई हैं, आपको बताकर गई थी कि ये वाला काम करके रखना, और आपने वो करके नहीं रखा, तो मम्मा ने आपको डांटा और बोला कि मैंने तेरे को कहा था या मैंने आपको बोला था कि ये वाला काम करके रखना, करके क्यों नहीं रखा, क्या, या फिर कैसे क्यों हुआ नहीं वो वाला काम। तो आप ये बोल सकते हो, मम्मा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, कि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क फिनिश किया है, अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल अभी फिनिश किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, है ना। और वो वाला आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क में जैसे कि आप पार्क जाने लगे हो और आप बोल रहे हो कि मम्मा को, मम्मा आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रही हूँ या फिर पार्क जा रहा हूँ, और मम्मा ने बोला व्हाट अबाउट होमवर्क, और होमवर्क ऐसे पूछते हैं ना मम्मा, और होमवर्क, और आपने बोला आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने कर लिया अपना काम, मैंने अपना काम कर लिया है। वो पार्क जाने से 1 घंटा पहले किया, 2 घंटा पहले किया, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब खत्म कर लिया है। तो पता चल गया कि जस्ट लगाया और जस्ट नहीं लगाया तो किस तरह से मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो गया। और इस तरह की सिचुएशंस में आप ऑलरेडी भी लगा सकते हो। ऑलरेडी के साथ भी एक सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि जो ये वाला सेंटेंस था पार्क जाने वाला, उसमें भी आप कह सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। या एक और सिचुएशन, जैसे पापा ने बोला ठीक है मार्केट जाएंगे हम शाम को, लेकिन आपको तभी लेकर जाएंगे अगर आप अपना होमवर्क तब तक फिनिश कर लोगे। तो आप बोले पापा आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, पापा मैंने तो पहले ही अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, तो आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, आई हैव ऑलरेडी डन दैट वर्क, मैंने तो पहले ही कर लिया, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पर आप देख रहे हो ना कि कैसे मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रही हूँ, डन, फिनिश्ड। अब एक सिचुएशन आ सकती है, जैसे कि सपोज कॉल मैंने बोला था, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऐसे होती है ना। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी फिनिश्ड ही है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी फिनिश्ड है। तो आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि आपको कैसे पता कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कैसे हम नहीं कह सकते कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है।
इसके बारे में भी मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगी, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस ये है कि एक एक करके जो मेरी वीडियोस है वो देखते रहिए और आपको टेंसेस की नॉलेज पूरी हो जाएगी और इसके साथ ही आपकी रिटन इंग्लिश में इंप्रूव होगी और साथ में स्पोकन भी, क्योंकि ये वाले सेंटेंसेस आप बोलने की ट्राई तो कर ही रहे हो, है ना। एक सेंटेंस बता देती हूँ सो फार के साथ। अगर आप बोले ही हैज नॉट हेल्प मी सो फार, कि उसने अभी तक मेरी मदद नहीं करी है। सो फार का मतलब होता है अभी तक। ही हैज नॉट हेल्प मी सो फार, कि अभी तक तो उसने मेरी हेल्प नहीं करी है। और अगर आप बोलेंगे ही हैज नॉट हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प नहीं करी है, और सो फार लगाएंगे तो ये हो जाएगा कि अभी तक तो नहीं करी है, आगे करेगा तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो सो फार का इस तरह से यूज कर सकते हो आप प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर ये बोलोगे ही हैज नॉट हेल्प मी, और जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आपके जो टीचर है उन्होंने पूछा कि आपके ब्रदर ने आपकी हेल्प करी है इसमें, तो आप बोल सकते हो मैम ही हैज नॉट हेल्प मी इन दिस, उसने मेरी मदद नहीं करी है इसमें। तो आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सो फार रिसेंटली और इसके बिना आप यूज नहीं कर सकते हैं, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। और एक और सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि ही हैज रिसेंटली कम। ही हैज रिसेंटली कम, रिसेंटली का मतलब वो अभी अभी आया है, ठीक है। अगर आप ये बोलो ही हैज कम का मतलब होगा कि वो आ गया घर। पापा ने जैसे फोन करके पूछा आपको कि भाई आपका ब्रदर जो है या आपका भैया जो आ गया घर की नहीं आया, यस यस पापा ही हैज कम, हाँ पापा वो आ गया है। अगर वो अभी अभी आया है, आपने वो चीज बताने तो बोल यस पापा ही हैज रिसेंटली कम, अभी अभी आया है, क्या। और अगर रिसेंटली नहीं लगाना तो उसका मतलब होगा हाँ वो आ गया है, ठीक है। वो बताने की जरूरत अगर नहीं आप समझते कि वो कब आया, अभी अभी आया, ही हैज जस्ट कम, ही हैज रिसेंटली कम, और या फिर सिंपली ही हैज कम। गाइस, इन सेंटेंसेस को अगर आप एक नोटबुक में नोट कर लेंगे और इनको आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। अगर आप एक बार सुन लिया, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आ गया आपको, लेकिन उसको यूज भी करिए, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करिए। डे टू डे लाइफ में आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे वो मैं बताती हूँ। अपने आप से बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई आपके साथ हो तभी आप बात करें। जैसे कि अगर आपने ब्रश कर लिया तो आप बोल सकते हो आई हैव ब्रश्ड माय टीथ। अगर आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया तो बोल सकते हो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। और अगर आपने खाना जब खा लिया उसके बाद आप बोल सकते हो आई हैव टेकन माय फूड। दूध पी लिया तो बोलोगे आई हैव टेकन मिल्क। चाय पी लिए तो आई हैव टेकन टी, ठीक है। इस तरह सेंटेंसेस जो है, माय फादर हैज गॉन टू जयपुर, माय फादर हैज गॉन टू दिल्ली, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंसेस जो है आप यूज करोगे, अपने आप को भी बोलते रहोगे, किसी और के साथ भी बोलोगे, तो आपको ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जो हेजिटेशन है ना इंग्लिश बोलने की, वो धीरे धीरे जो है वो निकलती रहेगी। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया है ना। अगर आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिख के मुझे बताना। फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पूरी नॉलेज हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी ट्राई करती हूँ और करती रहूंगी। और बस एंड में तो एक ही चीज मुझे बोलनी है, अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। शेयर जरूर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिट हो पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि विद्या ना बांटने से बढ़ती है। और सब्सक्राइब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है। तो चलिए अब करते हैं गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।